ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर मीठे प्यारे बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत सुखी हूं, मुझे सुख का सागर मिला है। अतीन्द्रिय सुख में डूबने वाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। सदा अतीन्द्रिय सुख में क्या रहा जा सकता है? अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या होता है? इंद्रियों से परे का सुख, मतलब आंखों से देखने का सुख नहीं, कानों से सुनने का सुख नहीं, नाक से सूंघने का सुख नहीं, जीभ से टेस्ट लेने का सुख नहीं, स्पर्श करने का सुख नहीं, त्वचा से है। इनसे भी परे का सुख, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के परे का सुख। अब वो सुख कैसे होगा? जब हमने कभी अनुभव किया होगा ना, क्योंकि इंद्रियों का सुख क्या होता है, वो कमती जास्ती होते रहता है। अब देखो, कोई धूप से आए, बहुत प्यासा हो, शरबत पिलाओ, पहले गिलास में मजा आएगा, दूसरे गिलास में कम आएगा, तीसरे में और कम आएगा, चौथे में बोलेगा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जो पहले वाला सुख मिला था वो तीसरे में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अतीन्द्रिय सुख का मतलब कि हम हैं ही सुखी, अभी कुछ भी मिले, और वो सुख सिर्फ एक सुख सागर परमात्मा से ही मिल सकता है। तो बाबा कहते तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में रहना। दूसरी बात क्या बोली बाबा ने? कभी भी रोना नहीं है। सुख का सागर मिल गया, ऊंचे से ऊंचा पिता मिल गया, क्यों रोना है? दो रोना होते हैं, एक बाहर का रोना होता है और एक अंदर का भी रोना होता है। वो भी नहीं रोना है। अंदर का क्या रोना है? मुझे उतना सुख तो मिला नहीं, उतनी प्राप्ति हुई नहीं, वो नहीं। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? देखिए क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। मतलब देवताएं तो रहते ही हैं इंद्रिय सुख में, उनको इंद्रियों के सुख से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उस समय हमारी उतरती कला चालू हो जाती है, डिग्री कम होती जाती है, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। सुख के गायन का किसका है? गोप गोपियों से। किसके? गोपी वल्लभ के। गोपी वल्लभ कौन? शिव परमात्मा। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे बच्चों, तुम बच्चों के सुख का गायन है। आज का सुंदर गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। परमात्मा के लिए ये गीत है। किसने किसको कहा? एक दो ने कहा, है ना। बाप दादा दो हैं ना, दो आत्माएं ना। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। एक सोल, दूसरा सुप्रीम सोल। हम आत्माएं भी यहाँ क्यों आए हैं इस सृष्टि पर? पार्ट बजाने के लिए आए हैं। परमात्मा भी कहाँ आते हैं पार्ट बजाने? भारत में ही आते हैं। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है, इसलिए शिव जयंती भी कहाँ मनाते हैं? ज्यादातर भारत में ही मनाते हैं। भारतवासी बाहर चले गए तो वहां भी मनाने लगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो पास्ट हो गया वो मनाते रहते हैं। मंदिर में जाकर के अगर तुम पूछो किसकी रात्रि मनाते हो, तो बतला नहीं सकते हैं। कब था, ये कौन है, इनका राज्य कब था, कुछ नहीं मालूम। परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वो भी नहीं मालूम। जब तक परमात्मा आकर के ना बतलाए तब तक किसी को पता नहीं चल सकता है। तो बाबा कहते हैं इस समय दुख की दुनिया है। भले कितनी इन्वेंशन हो गई, साइंस आ गई, लेकिन दुख थोड़ी कम हुआ। बाबा कहते हैं जब दुख होता है तो सब त्राही त्राही करते हैं।
तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसलिए गायन है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। जब अति ग्लानि होती है तो मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, है ना। सतयुग में तो दुख होता ही नहीं है। अभी क्यों दुख है? क्योंकि हम सब रावण के अर्थात 5 विकारों के बसीभूत हैं। यही दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं। किसी के अंदर कोई विकार न हो तो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। सब तमो प्रधान हो गए। सतयुग में तब सतो प्रधान थे क्योंकि वहां पर विकार ही नहीं होते, रावण ही नहीं होता है। तो मुख्य बात है, अब बाबा करना क्या है? हमको करना है, हमको आत्मा समझकर बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। बाकी टू मच में नहीं जाना है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे ना तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। बहुत प्रश्न कब तक उठते रहेंगे? बाबा तो रोज मुरली में समझाता रहता है तो प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रश्न अगर चल रहा है तो हम पूछे नहीं, पूछ लो, लेकिन वही प्रश्न बार बार नहीं आना चाहिए। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। मुक्ति पाना चाहते हो, सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मनवाना भो खाली परम धाम को और बाबा को याद करो। जीवन मुक्ति चाहते हो तो मध्याजी भव, अर्थात मध्य में हम कैसे थे, सतयुग में कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, उसको याद करो। जैसे बाबा ने कहा ना 2 दिन पहले, क्या कहा था कि मुक्ति, जीवन मुक्ति ज्ञान से मिलती है, वेल्थ, जीवन मुक्ति योग से मिलती है, मुक्ति, है ना। इसलिए बहुत सारी आत्माओं को खाली योगी अच्छा लगता है। तो ये बातों को अच्छी तरह समझ करके फिर हमें क्या करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। हम बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो पढ़ाने वाला हमें कौन है? इस चैतन्य डब्बी में, कौन सी चैतन्य डब्बी में? ब्रह्मा की चैतन्य डब्बी में शिव बाबा बैठा है, वो सत बाबा भी है। और वो परमात्मा आकर के इस चैतन्य ब्रह्मा जिनका नाम रखा उनके मुख से बोलते हैं, है ना। तो 2 आत्माएं हो गई, एक ब्रह्मा बाबा की और दूसरी शिव बाबा की। बाबा कहते हैं जब भोग लगाते हो तो मैं वासना भी नहीं लेता। दुनिया में जब ब्राह्मणों को पहले बुलाते थे, आजकल तो ब्राह्मणों में भी ताकत नहीं बची, तो कहते थे कि वो आत्मा वासना लेती है। बाबा कहते मैं तो भोगता हूं, है ना, मैं मुरीद नहीं हूं। तो बाबा को इसलिए हम याद करते हैं तो हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, है ना। कौड़ी से हीरे बनाने वाला वो परमात्मा इसी समय इस सृष्टि पर आता है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि अब ये गुप्त रीति से आता है, ब्रह्मा तन में बैठा है इसलिए हर कोई पहचान नहीं सकता है। जैसे दुनिया में जो सामने सामने दिखाई देते हैं उनको तो सब जान जाते हैं, इसलिए नामी ग्रामी, जैसे पोप हैं, ये सब हैं। लेकिन हम बच्चे जानते हैं सच्चिदानंद इस तन में बैठा हुआ है। ये बातें और किसी को दुनिया में पता थोड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा सत बाबा भी है, सत टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तो बच्चों को बाबा के प्रति इतना रिगार्ड होना चाहिए कि जो खिलाओ जहां भी रखो, मारो पीटो, है ना। मतलब सपूत बच्चा बनकर के आज्ञाकारी रखना। बाबा ऐसा नहीं करता, लेकिन एक कहने की बात है ना। तो बाबा कहते तुमको इतना बड़ा बाप और साजन मिला है, फिर तुमको रोते क्यों हो? तुमको कभी रोना नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, बड़े से बड़ा परमात्मा है, उससे बड़ा तो कोई होता नहीं। वही आकर के इस समय हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, तो दर्शन चक्रधारी बनाता है, आदि मध्यंत का ज्ञान देता है ना। बाबा कहते हैं ये सच्ची सच्ची इंद्र सभा है ना। वो वाला इंद्र तो दिखाते हैं, फिर उसमें रंग दिखाते हैं, ज्ञान इंद्र की बात है। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा बनना है, क्योंकि ऐसे बच्चे पर ही सबका लब जाता है ना।
रावण का काम है भ्रष्टाचारी बनना, परमात्मा का काम है शिष्टाचारी बनना। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी है, हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कितना बने, अर्थात विकार युक्त से विकार मुक्त कितने हुए हैं, है ना। हम बच्चे ही जानते ना कि बाबा ये तो बहुत बड़ा आसामी है, भारत को कौड़ी जैसे हीरे जैसा बनाते हैं, तो इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है ना। तो इस समय हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वरीय औलाद बने हैं, है ना। तो ईश्वरीय औलाद का क्या काम है, बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए, बड़े रॉयल्टी से हमको रहना है। फिर क्या होगा, जब हम अभी ईश्वरीय औलाद हैं, जब सतयुग में जाएंगे तो दैवी औलाद बनेंगे, फिर धीरे धीरे डिग्री कम होती जाएगी, है ना। तो अभी उस खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं बाबा से पूछो, तो बाबा बता देंगे कि हमारी चलन ठीक है नहीं है, हम रॉन्ग करते हैं या ठीक करते हैं, राइट करते हैं, सब कुछ बाबा बता देगा। आज सारी दुनिया में बाबा कहते हैं कोई किसी चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा है, कोई किसी चीज का भूखा है। हम कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा सकते हो, है ना। शिव बाबा दाता है, लेता नहीं है। हम जो कुछ देते हैं किसके लिए देते हैं, अपने ही यूज में लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूं, तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, सब कुछ तुम्हारे काम में आते हैं। एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने, जैसे गांधी जी जो कुछ, उस टाइम तो गांधी जी जो भी लेते थे चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे, अपने लिए थोड़ी यूज किया, भारत को स्वर्ग बनाने में यूज किया। सन्यासी लोग आजकल ऐसा नहीं करते, कितने फ्लैट्स जाने कितना, जितने बाबा लोग हैं कितने माला माल हैं। ये बाबा तो कुछ अपने लिए नहीं यूज करता है, जो कुछ है सब हमारे ही काम आता है। तो आज सारा दिन इस नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। हर कदम कदम पर बाबा की राय लेते रहना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहाँ बिठाए, जहाँ खिलाए, जहाँ सुलाए, ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, क्योंकि हम ईश्वरीय औलाद है, बड़ी रॉयल्टी से चलना है। हंसना भी रॉयल्टी से है और रोना तो मना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा कहते हैं बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है, बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा कितना साधारण। आज का, अब साधारण की परिभाषा बाबा ने बताई, साधारण किसको कहा जाएगा। आज का करोड़पति भी साधारण है, उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बहुत धनवान है ना। साधारण बच्चों में भावना होती है, और बाप को क्या चाहिए, भावना वाले बच्चे चाहिए। इसलिए दुनिया में भी क्या बोलते हैं, भगवान भाव भावना का भूखा है, तो भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। असाधारण होंगे तो मन ही नहीं लगेगा भगवान में। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। दिल को बड़ा रखना, बड़ी दिल मतलब कोई दूसरा कुछ कर रहा है, खुश हो जाना है, नहीं सोचना है कि मेरे भाग्य की सेवा ले रहा है ना। और किसी ने कुछ कहा है तो भी करना है, बड़ी दिल बन करके चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। हर कदम पर परमात्मा की राय पर चलने वाली आत्मा हूँ, पूरा पूरा बलिहार जाने वाली आत्मा हूँ। भाव और भावना से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली आत्मा हूँ। मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। मैं त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ आत्मा बन गई हूँ।
इसलिए मुझे अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। मैं बड़े बाप का बच्चा हूँ, इसलिए कभी भी रोना नहीं। हर समय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को मैं पार करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।